हिंदू धर्म में शराब मीठ मांस का सेवन राक्षसी प्रवृत्ति माना गया है। धार्मिक शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार शराब पीना सबसे बड़ा पाप माना गया है। साथ ही शराब पीना तामसिक पदार्थ माना गया है, क्योंकि शराब के सेवन के बाद व्यक्ति अपने होशोहवास में नहीं रहता है और अध्यात्म से दूर होता है। मान्यता है कि शराब पीने से ब्राह्मणों को ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है, जिसके संबंध शुक्राचार्य और कच्छ की एक पौराणिक कथा है, जिसका वर्णन महाभारत व मत्स्य पुराण में भी किया गया है। शराब सेवन करने की पौराणिक कथा धार्मिक शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार तीन लोकों त्रिलोकी जीतने के लिए देवताओं और दानव के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में मारे जाने वाले राक्षसों को उनके गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से उन्हें वापस से जीवित कर देते थे, लेकिन देवता के गुरु बृहस्पति देव के पास यह विद्या का ज्ञान न होने पर देवताओं का भारी नुकसान हुआ। ऐसे में गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा, जहां कच्छ ने 1000 सालों तक ब्रह्मचार्य का संकल्प लेकर शुक्राचार्य और उनकी बेटी देवयानी की पूरे मन से सेवा की। जब यह बात राक्षसों को मालूम हुई कि कच्छ शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या ले रहे हैं, तो उन्होंने राक्षस गण कच्छ की 2 बार हत्या कर दी। लेकिन शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के आग्रह करने पर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उसे दोनों बार जीवित कर दिया। राक्षस गण यह देख रहे थे और उन्होंने तीसरी बार कच्छ की हत्या करके उसके शरीर को जला दिया और उसकी भस्म को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। लेकिन फिर से कच्छ न दिखने पर देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित करने का प्रयास किया। ऐसे में कच्छ ने शुक्राचार्य के पेट से ही आवाज लगाई। शुक्राचार्य ने अपने पेट में ही कच्छ को संजीवनी की पूरी विद्या सिखाई और पेट फाड़कर बाहर निकलने और मरने पर संजीवनी विद्या से उन्हें वापस जीवित करने की बात कही। कच्छ ने गुरु आदेश मनाते हुए ऐसा ही किया। वो पेट फाड़कर बाहर निकले और शुक्राचार्य को पुनः जीवित किया। शुक्राचार्य ने दिया ब्राह्मणों को शाप। जब शुक्राचार्य जीवित हुए तो उन्होंने कच्छ का वध करने वाले राक्षसों पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शराब को कच्छ को मुख्य दोषी माना। शुक्राचार्य में उसी समय शराब का सेवन न करने का संकल्प लिया और शाप दिया कि जो भी ब्राह्मण शराब को सेवन करेगा वह ब्रह्मा हत्या का दोषी माना जाएगा।